आप सभी को नमस्ते। सारे भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और हार्टफुलनेस ध्यानोत्सव के आज के इस तीसरे दिन के सत्र में आप सभी का बहुत हृदय से स्वागत। पहले दिन हमने ध्यान की प्रक्रिया के बारे में समझा, उसके करने का एक सरल अनुभव लिया। हमने समझा कि ध्यान कोई बहुत जटिल या कठिन चीज़ नहीं है। सिर्फ अपने आप के साथ जुड़ना, अपने आप के लिए समय निकालना है। दूसरे दिन हमने निर्मलीकरण, नवीनीकरण की प्रक्रिया को समझा कि किस तरह से हम अपने हृदय के जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उन ऊर्जाओं को अपने हृदय से, उन छापों को अपने हृदय से साफ करके अपने मन को पुनः निर्मल बना सकते हैं। पुनः उसके जो सहज प्रकृति है, प्रेम की, करुणा की, उससे भर सकते हैं। आज का जो हमारा तीसरा दिन का विषय है वो बहुत ही सरल है। वो ऐसी चीज़ है जो हम बचपन से हर एक व्यक्ति करता आया है, जिसे सिखाने की हम में से किसी को आवश्यकता नहीं है। जब हम किसी समस्या में होते हैं, स्कूल जाते थे और हमारी कोई शरारत पकड़ में आ जाती थी या हम होमवर्क करना भूल जाते थे, तो क्या निकलता था हृदय से कि हे ईश्वर, इस बार बचा ले। जब घर में कोई बीमार रहता है, जब हम किसी समस्या में उलझे रहते हैं, तब किससे सहायता मांगते हैं? इसी प्रक्रिया को, इस पुकार को जो हमारे हृदय से उठती है सहायता के लिए, मदद के लिए, जुड़ाव के लिए, उसे हम प्रार्थना कहते हैं। अब सवाल यह है कि यदि हम इसे बचपन से करते आए हैं तो फिर आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम ये समझने वाले हैं कि हम बचपन से जो ईश्वर से मांगते आए हैं, क्या प्रार्थना इससे अधिक कुछ हो सकती है? जहाँ हमें समस्या है, हम मदद मांगते हैं, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन क्या हम और गहराई से हम उस परमात्मा से, अपने आंतरिक स्व से जुड़ सकते हैं? एक बहुत सरल ज़हन कहानी है जो मुझे याद आती है, यदि आपकी इजाज़त से मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंट की कहानी है। एक ज़ैन गुरु थे, बहुत नामी। ऐसा समझा जाता था कि उनके पास जाके जीवन की समस्या का हल मिल सकता है। एक दिन उनके केंद्र के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान, जो देखने से बड़े अमीर लग रहे थे, उतरे, उनके पास आए। उस नौजवान का नाम था डैन। और वो गुरुजी से बोले कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है और मैं आपके पास एक समस्या लेके आया हूँ। मैं बहुत संघर्ष करके बड़ा हुआ हूँ। बचपन से मेरी इच्छा रही थी सफलता की, पैसे की, समाज में आदर की, और मैंने अपनी मेहनत से, लोगों के सहयोग से आज मुझे वो हर चीज़ प्राप्त है। तो फिर क्या है कि मैं खुश नहीं हूँ? ऐसा क्यों है कि मुझे कहीं शांति नहीं है? ऐसा क्यों है कि मेरा मन कहीं रुकता नहीं है? तो गुरुजी कहते हैं कि ज़रूर मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी मदद करने की, आओ बैठो। तो डैन उनसे कहता है कि गुरुजी, एक चीज़ मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि मुझे प्लीज़ ध्यान करने को मत बोलिएगा, क्योंकि वो मुझसे नहीं होता। किसी भी चीज़ पे मेरा मन कुछ मिनट से ज़्यादा टिकता ही नहीं, तो आप मुझे ध्यान करने को बोलेंगे तो वो मेरे कोई काम का नहीं है। मैंने कोशिश करके देख ली, वो मेरे काम की चीज़ नहीं है। तो गुरुजी बोलते हैं, अच्छा डैन, एक चीज़ बताओ, ऐसी कोई तो चीज़ होगी जिसमें तुम्हारे मन रुकता होगा, जिसमें तुम्हें रुचि आती होगी।
तो डैन कहता है, हाँ गुरुजी, एक चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है चेस खेलना, शतरंज खेलना। तो गुरुजी अपने एक शिष्य को बुलाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम्हें शतरंज आता है, डैन के साथ तुम आज शतरंज खेलो। शतरंज का बोर्ड लाया जाता है, दोनों आमने सामने बैठते हैं। वो शिष्य अभी अभी कई साल की साधना के बाद वापस आया होता है, उसके चेहरे पे एक अलग शांति, एक अलग ऊर्जा, तेज दिखता है। वो और डैन शतरंज खेलना शुरू करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि लेकिन इसमें एक शर्त है। वो अंदर से एक तलवार निकालते हैं और शतरंज के साइड में रखते हैं, और वो कहते हैं कि ये गेम का सिर्फ एक नियम है कि जो जीतेगा वो जिएगा, लेकिन यदि तुम हार गए तो मैं इसी तलवार से उसी क्षण तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। डैन बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि नहीं, मैं खेलूंगा और जीतूंगा। खेल शुरू होता है, लेकिन जैसे जैसे एक एक चाल चली जाती है, डैन के मन में चिंता बढ़ती जाती है कि यदि किसी कारण में हार गया तो क्या होगा। उसके सर से पसीना बहने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, दिल धड़कने लगता है। ऐसी स्थिति में वो हारने लगता है, उससे चाल गलत होती जाती है। सामने देखता है तो जो उसका विरोधी होता है वो बिल्कुल शांत भाव से, बिना चेहरे पे कोई शिकन के, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ खेल रहा होता है। जब डैन को ऐसा लगता है कि बस अब मैं हार गया हूँ और अब कुछ ही क्षण की बात है और मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसका मन सारी शंकाओं से, सारे डर से हट जाता है। उसे सिर्फ सामने अपने शतरंज का बोर्ड दिखता है, अपनी अगली चाल दिखती है। उसका मन उस शतरंज की चाल पर स्थिर हो जाता है और एक अलग सी अद्भुत शांति वो महसूस करने लगता है। उसके मन से सारा डर, सारी चिंता, सारा अतीत का दर्द, भविष्य की चिंता, सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। उसके चेहरे पे एक तेज आ जाता है। गुरुजी उसे देख के मुस्कुराते हैं। वो ध्यान में होता है। तब वो खेलने लगता है और उसकी खेल की क्वालिटी बदलने लगती है, उसकी चाल और अच्छी होने लगती है, और अचानक जहाँ वो हार रहा था, अब वो अचानक जीतने लगता है। वो बहुत खुशी से, बहुत हर्ष से अपने विरोधी की ओर देखता है, तो पाता है कि उसका विरोधी उसी शांति के साथ, उसी मुस्कुराहट के साथ बैठा होता है। और उस वक्त उसके हृदय में ये ख्याल आता है कि मैं जी भी लिया तो इस संसार को क्या दूंगा, और यदि ये व्यक्ति जीत गया तो ये इस संसार के लिए एक हीरा होगा। और वो जानबूझकर गलत चालें खेलने लगता है, और वो ये निर्णय लेता है कि आज मैं मर भी गया तो मुझे चलेगा, लेकिन ये व्यक्ति जो इतना शांत है, ये जीवित रहना चाहिए। ये देखते ही वो गुरुजी वो शतरंज का खेल पलट देते हैं और वो कहते हैं कि तुम ऑलरेडी जीत गए। तुम्हारा ध्यान करुणा में और प्रार्थना में परिवर्तित हो गया। तुम्हारे मन में डर और ईर्ष्या खत्म होकर प्रेम और करुणा जाग उठी। तुम ऑलरेडी सफल हो गए। आज की इस प्रार्थना में भी हम ये देखेंगे कि मांगने से ज़्यादा हमारे हृदय के उस जुड़ाव से हम क्या हासिल कर सकते हैं। अपनी इच्छाओं से आगे बढ़कर अपने आंतरिक स्व के साथ जुड़कर हम क्या हासिल कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल सरल है। हम कुछ क्षण रिलैक्सेशन करेंगे और एक बहुत सरल सी प्रार्थना है जिसे हम अपने मन ही मन दोहराएंगे और फिर अपने उस आंतरिक स्व के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो कल की तरह मैं आमंत्रित करता हूँ अंजलि दीदी को कि वो आके हमें इसकी तैयारी के लिए कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे और उसके बाद हम आज का ये अनुभव लेंगे।
शुरू करते हैं और साथ में करते हैं। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है, सरल अभ्यास है जो आप सभी लोग करते हैं और इससे शारीरिक रूप से जो भी लाभ होते हैं वो अद्भुत है, क्योंकि ये एकदम इनिशियल प्राणायाम है जिसको हम अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। तो अनुलोम विलोम के इस अभ्यास को हम अपने कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और इस समय में हम इसको 10 बार करेंगे। इसके बाद हम प्रार्थना का अर्थात आंतरिक स्व से जुड़ने का अभ्यास गाइडेड प्रार्थना के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम साथ में मिलकर अनुलोम विलोम करते हैं और इसमें आप लोग सभी लोग इसको करते होंगे और ये बहुत प्रभावी प्रक्रिया है, तो आगे भी अवश्य करते रहिए। अब हम प्रैक्टिकली इसको साथ में अभ्यास करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक तरफ अपने अंगूठे उंगली से दबाएंगे, सांस लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। अब जहाँ हमने सांस जिस नासिका से छोड़ी है वहाँ से सांस लेंगे, दूसरी नासिका से छोड़ेंगे। इस तरह से हमने एक तरफ से 5 बार और दूसरी तरफ से 5 बार किया। इसको हम अधिक बार भी कर सकते हैं। यह जो प्रक्रिया है यह अत्यंत साधारण है और सुबह उठकर जब हम इसको करते हैं तो पूरे दिन भर के लिए ताजगी महसूस करते हैं। अब हम गाइडेड प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं। गाइडेड प्रार्थना से पहले प्रार्थना के संबंध में एक बात बताएंगे कि इसको हमको रात को सोते समय भी प्रार्थना पे 2-3 बार मनन करके और फिर जब हम सोने जाते हैं तो उस समय उसके ऊपर के जो अर्थ पर मनन करते हैं उससे हमको रात भर की नींद और रात भर उनके स्मरण में रहने का अवसर मिलता है। तो आइए अब हम गाइडेड प्रार्थना के साथ आंतरिक स्व से जुड़ने का अभ्यास करें। आराम से बैठ जाएं और हल्के से अपनी आंखें बंद कर लें। रिलैक्स। ये महसूस करें
कि हमारा पूरा शरीर पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुका है। रिलैक्स। हम अपना ध्यान अपने हृदय पे लाएंगे। अपने हृदय की शांति को महसूस करेंगे। अपने हृदय में रहते हुए समर्पण के भाव के साथ प्रार्थना बोलेंगे। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय है। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। जो हमारी उन्नति में बाधक है। तू ही एकमात्र ईश्वर और शक्ति है जो हमें उस लक्ष्य तक ले चल सकता है। हम महसूस करेंगे कि हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश मौजूद है। जो हमारे हृदय को भीतर से प्रकाशित कर रहा है। और हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।
इस विचार के साथ हम अपने हृदय में ही बने रहेंगे।
हम धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और अपने मन की स्थिति पर गौर करेंगे। अपने हृदय की शांति और हल्केपन को महसूस करते हुए अब हम एक मधुर संगीत का आनंद लेंगे। वो तो मन को मांगे हैं, मन को दे दे उसके पास। वो तो मन को मांगे है, मन को दे दे उसके पास। मन ही तेरा ना रहा जब, कैसी इच्छा कैसी आस। वो तो मन को मांगे है। मन जब अपना रहता है, सब खोने का डर लगता है। मन जब अपना रहता है, सब खोने का डर लगता है। मन ही कारण सभी दुखों का, मन ही कारण सभी दुखों का। मन रहते दुख रहता है। मन चरणों में नाथ के रख दे, फिर क्या सावन क्या मधुमास। मन ही तेरा ना रहा जब, कैसी इच्छा कैसी आस। वो तो मन को मांगे हैं।
ही तेरा ना रहा जब कैसी इच्छा कैसी आस वो तो मन को मांगे है। धर्म करम उपवास मनौती कब तक होगी तृष्णा पूर्ति। धर्म करम उपवास मनौती कब तक होगी तृष्णा पूर्ति। एक पल रुक कर सोच ले प्राणी, एक पल रुक कर सोच ले प्राणी, क्यों आए हैं क्या है नियति। जिससे बिछड़ कर भटके हैं हम लय होना है उसके साथ। मन ही तेरा ना रहा जब कैसी इच्छा कैसी आस वो तो मन को मांगे है। मन को दे दे उसके पास मन ही तेरा ना रहा जब कैसी इच्छा कैसी आस वो तो मन को मांगे है। मुझे विश्वास है कि पिछले दोनों सत्रों की ही तरह इस सत्र में भी ध्यान की गहराई में आपने अपने आंतरिक स्व की स्वाभाविक खुशी को, उसकी शांति को, उसके रिलैक्सेशन को महसूस किया। ये जो तीनों प्रक्रियाएं हैं, ध्यान, निर्मलीकरण और प्रार्थना, ये तीनों आपस में मिलके एक संपूर्णता, एक समग्र प्रैक्टिस बनाती है। इसका उद्देश्य सिर्फ या आधे घंटे तक इससे जुड़े रहना नहीं है। इसका उद्देश्य यह है कि हम इससे आगे जाकर इस शांति को, इस खुशी को, इस प्रेम को अपनी स्वाभाविक मनस्थिति बना सकें। और उसके लिए हमें ये सुझाया गया है कि हम यदि हो सके तो ध्यान के लिए एक समय निश्चित कर लें। यदि सुबह का कर सकें तो सबसे बेहतर है, जिस समय हम रोज़ अपने आप के लिए समय निकालकर कुछ समय अपने आंतरिक मन के साथ, अपने आंतरिक स्व के साथ जुड़ें। और फिर हम इस जुड़ाव को दिन भर हमारे साथ बनाए रखने का प्रयास करें। यदि दिन भर के काम के दौरान हम विचलित हो जाते हैं, यदि कोई भारीपन हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है, तो शाम को जब हम घर जाते हैं तो सबसे पहले कुछ 15-20 मिनट का समय निकालकर हम अपना निर्मलीकरण कर लें, सफाई कर लें और एक फ्रेश मन के साथ, एक प्रफुल्लित मन के साथ हम अपना बचा हुआ समय बिताएं। रात को जब हम सोने जाते हैं तब हमें ये सुझाया गया है कि जो प्रार्थना हमने की उसे हम उस परम शक्ति के सामने, उस परमात्मा के सामने अर्पित करें, बहुत ही दीन भाव से, बहुत विनम्रता से, प्रेम से। और ये प्रार्थना करें कि रात भर हमारा वो जुड़ाव हमारे साथ, अपने स्वयं के साथ, उस दिव्य शक्ति के साथ बना रहे। और फिर जब हम अगले दिन सुबह उठें तो सुबह का ध्यान उस प्रार्थना को एक बार बोल के पुनः शुरू करें
जिससे हमारी ये 24 घंटे की जो एक निरंतर कड़ी है वो बनी रहे। जब हम ये बना पाने में सक्षम हो पाते हैं तो हम अपनी मनस्थिति में, अपनी हृदय की स्थिति में, अपने जीवन में एक बहुत मूलभूत बदलाव, एक रूपांतरण पाते हैं। और मुझे यकीन है कि पिछले 3 दिनों में भी आपने इसका एक अनुभव अपने दैनिक स्थिति में, जीवन में लिया होगा। लेकिन ये सिर्फ 3 दिन करने की चीज़ नहीं है। यदि हम इसको नियमित रूप से करना चाहें और हमें मदद की आवश्यकता हो तो हमारे पास कई रास्ते खुले हैं। इंटरनेट पे heartfulness.org पे जाके हमें कई सारी जानकारी इसके संबंध में मिल सकती है। यदि आप YouTube पे जाते हैं तो YouTube के हार्टफुलनेस के चैनल पे कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपकी भाषा में आपको इसके बारे में अधिक जानकारी, गाइडेंस, गाइडेड प्रैक्टिसेस, ये सारे उपलब्ध हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित हैं। यदि आप अपने शहर में किसी ट्रेनर को ढूंढना चाहें तो हार्टस्पॉट एक वेबसाइट है जिसकी लिंक हम अंत में आपसे शेयर करेंगे। उसके ऊपर जाकर भी आप अपने शहर में उपलब्ध ट्रेनर का पता ढूंढ सकते हैं। यदि आप किसी से फ़ोन पे संपर्क करना चाहें तो हम आज के सत्र के अंत से पहले आपसे हमारे फ़ोन नंबर शेयर करेंगे, जिस पे आप निसंकोच फ़ोन लगा के या व्हाट्सएप कर हमसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। और कोई किसी भी मदद की यदि आपको आवश्यकता हो या कोई आप अपना अनुभव साझा करना चाहें तो आप ज़रूर हमारे साथ कर सकते हैं। पिछले 3 दिनों के दौरान आप सबसे अपने दिल की बात शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा और इसके लिए आपने मुझे हम सभी को जो समय दिया, खुले दिल से इस अभ्यास को स्वीकारा, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हृदय से आपका आभारी हूँ। जैसे हमने पहले दिन बात की थी कि हार्टफुलनेस संस्था का जो वैश्विक मुख्यालय है, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स है, वो तेलंगाना में हैदराबाद के पास कान्हा शांतिवनम नाम से एक जगह है, वहाँ है। तो हम जाने से पहले एक छोटा सा वीडियो कान्हा से संबंधित देखेंगे और उसके बाद वो लिंक्स, जानकारी, एक एप्लीकेशन जिसको हम हार्ट्सएप कहते हैं, जो आप एंड्रॉयड पे और iOS पे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी लिंक आप सबसे साझा करेंगे। उस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करके भी आप 24 घंटे किसी भी समय हमारे ट्रेनर से संपर्क करके गाइडेड ध्यान का फ़ायदा ले सकते हैं। तो 3 दिन तक हमसे जुड़ने के लिए पुनः आपका हृदय से आभार और आपसे जल्द मिलने की, सतत मिलते रहने की अपेक्षा के साथ आपको प्रणाम, नमस्कार। कान्हा शांतिवनम में आपका स्वागत है। ये हार्टफुलनेस का वैश्विक केंद्र है। हार्टफुलनेस वॉलंटियर्स द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य सभी को निर्देशित ध्यान निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। इस बढ़ते समुदाय की ओर दुनिया भर से लोग खींचे चले आ रहे हैं जो हृदय पर आधारित जीवन जीने की कला का प्रसार कर रहा है। कान्हा शांतिवनम एक ऐसा परिसर है जो पर्यावरण के अनुकूल है, जहां प्रकृति के अनुरूप जीने की कला को सीखने और भावी पीढ़ियों को ये ज्ञान सौंपने पर जोर दिया जाता है। 2010 से पहले ये क्षेत्र काफी बंजर और शुष्क था, लेकिन वॉलंटियर्स की सहायता से, जिनमें बच्चे और बूढ़े सभी शामिल थे, यहाँ वृक्षारोपण का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया। हाईवे चौड़ा करने की परियोजना के तहत कटाई के लिए जिन पेड़ों को चिन्हित किया गया था, उन्हें भी वहां से लाकर यहाँ लगा दिया गया। इस सब का परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र में हरियाली काफी बढ़ गई और पानी का स्तर भी बहुत बढ़ गया है। यहाँ प्राकृतिक रूप से जो तालाब बने हैं, उनमें वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है ताकि वो यहाँ सभी की जरूरतों को पूरा कर सकें। इस कैंपस में उपयोग में आने के बाद अपशिष्ट जल को इकट्ठा कर खेतों और बगीचों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पानी के व्यर्थ बह जाने की मात्रा 0% है। यहाँ का पानी इस कैंपस के बाहर नहीं जाता। धरती की ऊपरी मिट्टी एक मूल्यवान संसाधन होता है। पौष्टिक तत्वों से भरी
इस ऊपरी मिट्टी का उपयोग वृक्षारोपण और जैविक उद्यानों में किया जाता है। इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि भूमि के स्तरों यानी कॉन्टूर्स को बिना फेरबदल किए वैसा ही बनाए रखा जाए जिनका वर्षों से क्रमिक विकास हुआ है। भट्टी में जलाकर बनाई गई ईंटों और उनके परिवहन से भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हम खुद अपनी ईंटें अपनी मिट्टी से बनाते हैं। कान्हा शांतिवनम की आवासीय इमारतों की छतों में हाई सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की जीआई शीट्स का उपयोग किया जाता है ताकि इसे अत्यधिक गर्म क्षेत्र बनने से बचाया जा सके। पौधों और घास का इस परिसर में खूब उपयोग किया गया है। ये केवल हमारी आंखों के लिए ही लुभावना नहीं है, बल्कि ये वातावरण में धूल की मात्रा को भी कम करता है। बचे हुए खाने, जैविक अवशेष और पेड़ पत्तियों के अवशेषों को खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है। इन्हें खेतों और बगीचों में इस्तेमाल किया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग का काम भी प्रगति पर है। कैंपस में यातायात के लिए हम बिजली से चलित वाहनों और साइकिलों के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं। प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग न हो, इसलिए हमने पूरे परिसर में पीने के पानी की व्यवस्था की है। परिसर में बिजली के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक तौर पर उपलब्ध प्रकाश को ध्यान में रखते हुए अंदर लाइटिंग की व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि कम से कम ऊर्जा की खपत हो। रात में प्रकाश से चकाचौंध और गर्मी न हो, इसके लिए कम वॉट के बल्बों का प्रयोग किया गया है। कान्हा शांतिवनम कैंपस का विकास अब भी जारी है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर परिसर बनने का सपना पूरा होने के लिए अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। हम अपनी कोशिश के साथ सीख रहे हैं और दुनिया के साथ हमें अपनी सीख साझा करते हुए बहुत खुशी है। So here at Kanha, our noble goal is to teach everyone how to meditate and regulate mind and come to a mind which is free from pollution. So I welcome you all and try this revolutionized meditation. This meditation we offer at Heartfulness is not an ordinary type of simple meditation. It's a matter of experience. Yogis who meditated for 40 years, 30 years, 20 years, they could not get into certain depth of samadhi. But here I guarantee you, within less than a week, you can have those experiences. And it's all because of special techniques we use. You're all welcome to try it, and it's for free. What do we get out of it? It's like saying, what do you get out of getting pure air and pure water on this planet? Thank you. आपने क्या कभी योग के पीछे मनोविज्ञान को जानने के बारे में विचार किया है? योग भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा का एक गहरा विज्ञान है, जिससे हमें पता चलता है कि चेतना कहाँ से उत्पन्न होती है और चेतना के क्षेत्र में परिवर्तन के क्या कारण हैं। आज बहुत से लोग अवसाद, मानसिक अशांति, चिंता और दुखों से भरे हैं। इसका कारण है हमारा जटिल समाज, अनियमित जीवन शैली, रिश्तों का टूटना और जीवन जीने के ऐसे अप्राकृतिक तरीके जो हमारे शरीर के सर्काडियन रिदम से तालमेल नहीं रख पाते। इसके परिणाम स्वरूप नींद संबंधी विकार, मोटापा, मधुमेह, अवसाद जैसी दीर्घकालीन बीमारियां तेजी से उभर रही हैं। अपनी मूलभूत सहजता के अभाव के कारण चीज़ों को महसूस करने के बजाय उनके बारे में निरंतर सोचने से हम मानसिक अशुद्धि या क्लेश विकसित कर लेते हैं। समय के साथ साथ वे ठोस होते जाते हैं और हमारी उन्नति में बाधा बन जाते हैं, जिन्हें विक्षेप कहते हैं। इन बाधाओं के साथ रहना उस बिगड़ी मानसिक अवस्था को दर्शाता है जिन्हें विघ्न कहते हैं। आखिर इनका हल क्या है? इनका हल है योग में।
योग में हम दो चीज़ें करते हैं। पहला, अपना ध्यान अंदर की स्थिरता की ओर मोड़ते हैं और दूसरा, मन की एकाग्रता द्वारा बाहरी गतिविधियों में संभाव स्थापित करके एक संतुलित जीवन जीते हैं। योग की प्रक्रिया में मन व हृदय शुद्ध होकर श्रेष्ठ और सर्वोच्च बन जाता है। योग का संबंध कर्म में कुशलता लाने से है। हार्टफुलनेस के सरल एवं प्रभावी अभ्यास हमें सहजता से संतुलित जीवन की ओर ले चलने में सहायक होते हैं। क्या आप इनका प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं? तो आइए जुड़िए हमारे साथ प्रतिदिन सुबह लाइव हार्टफुलनेस हिंदी फेसबुक पेज पर और लर्न टू मेडिटेट हिंदी लाइव यूट्यूब चैनल पर। एक नई श्रृंखला, योगिक मनोविज्ञान।